हरे कृष्णा। आज की इस वीडियो में जिउतिया व्रत का दो महत्वपूर्ण कथा सुनाने जा रहे हैं जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। एक कथा है चीलो और सियारो का और एक कथा है जितवाहन भगवान का। तो चलिए हम इस कथा का बिना देर किए प्रारंभ करते हैं। तो पहली कथा है चीलो और सियारो का। अब एक बार की बात है, एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में सियारन भी रहती थी। दोनों की आपस में बहुत जमती थी और गहरी दोस्ती हो गई। चीलो सियारन से इतना प्यार करती थी कि वो जो कुछ भी खाने को लाती थी उसे सियारन को जरूर देती थी। इस तरह दोनों की हंसी खुशी दिन बीत रहे थे। एक बार पास वाले गांव में औरत जिउतिया व्रत की तैयारी कर रही थी। चीलो ने उसे बड़ा ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारो को बताया। तब दोनों ने निर्णय किया कि चलो हम भी इस व्रत का पालन करते हैं। फिर दोनों सहेलियों ने तय किया कि वे भी यह व्रत करेंगी। सियारो और चीलो ने जिउतिया व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से मंगल कामना करके पूरे दिन निर्जला व्रत रही। मगर रात होते ही सियारन को भूख प्यास सताने लगी। जब भूख प्यास उसका बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो जंगल में जाके मांस और हड्डी पेट भर कर खाया। चीलो ने हड्डी चबाने के कड़कड़ की आवाज़ सुनी तो पूछी, सियारन ये कैसी आवाज़ है? तो सियारन ने बड़ा ही बखूबी बताया कि बहन भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है, यह उसी की आवाज़ है। लेकिन चीलो ने सियारन का झूठ पकड़ लिया था। उसने सियारन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया था। चीलो रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत का संपूर्ण पूर्वक पालन किया। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारन बड़ी बहन हुई, उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चीलो छोटी बहन हुई, उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हो गई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बनोसिया रेन के जो भी बच्चे होते वो मर जाते थे, जबकि चीलो के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते थे। इससे उसे जलन होने लगी। उसने मारने की सोची। उसका सिर कटवाकर डब्बे में बंद कर दिया, पर वह शीश मिठाई बन जाती थी और बच्चों का बाल तक बांका न होता। इस तरह सियारन के बहन के बच्चों और उसके पति को मारने की कोशिश विफल हुई। आखिर दैव्य योग से उसे भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्री का व्रत विधि विधान से किया तो उसके पुत्र भी जीवित रहने लगे। एक बार प्रेम से बोली गणेश भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। एक बार प्रेम से बोले जितवाहन भगवान की जय। दूसरी कथा इस प्रकार है। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जितवाहन था। वे सभी के परोपकार करते थे। जितवाहन के पिता ने जब उनको अपना राजपाट सौंपा तब जितवाहन का मन राजपाट में नहीं लगता था। यही वजह थी कि वह अपना सारा राज्य का भार अपने भाइयों को देकर पिता की सेवा करने वन में चले गए। वन में ही जितवाहन को एक मल्यावती राजकन्या मिली। दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जितवाहन काफी आगे चले गए तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए मिली। जब जितवाहन ने उस वृद्ध माता से पूछा कि हे माता, आपको क्या कष्ट है? पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ। मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के प्रकोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है कि वे गरुड़ को रोजाना भक्षण के लिए एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र संकट चूर्ण की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्रहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या ही हो सकता है कि उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जितवाहन को यह बात सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्ध माता से कहा, माता आप डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्रों की
प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को लाल कपड़े में ढककर वैद्यशिला पर लेटूंगा, ताकि गरुड़ मुझे खा जाए और तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीतवाहन ने संकट चूर्ण के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वेद्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ आए और लाल कपड़े में ढके हुए जीतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठे। गरुड़ ने अपनी कठोर सोच से जीतवाहन पर प्रहार किया। जीतवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीतवाहन के आंखों से आंसू बह निकली और दर्द से कहारने की आवाज आई। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में आंसू और मुंह से कहरा सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जीतवाहन से उसका परिचय पूछा। जीतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री की पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने ही प्राण को दांव पे लगा दिए। अब वो गरुड़ से बोल रहे हैं कि आप मुझे खाकर अपना भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत ही प्रभावित हुआ। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि एक मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरे की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जीतवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वोत्तम हैं। अगर आप मेरे इस कार्य से इतना ही प्रसन्न हुए हैं और वरदान देना ही चाहते हैं, तो मेरा निवेदन है आपसे कि आप सांपों का आहार बनाना छोड़ दें। अब तक जितने भी प्राण लिए हैं आपने, सबको जीवन दान दे दीजिए। गरुड़ ने सबकी जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दे दिया। इस प्रकार जीतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा कि तुम्हारी जैसी इच्छा होगी वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा के लिए हर साल भाद्रपद मास की अष्टमी पर जमुतवाहन की पूजा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को भी सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। हरे कृष्णा।